लाल कृष्ण लाल की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन और वाणी की पवित्रता, भगवान नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन से बड़ा कुछ नहीं है संसार में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलिकाल की विभीषिका से बचने के लिए हमें भगवान नाम आश्रय लेना चाहिए, और नाम आश्रय ही हमको कलिकाल के पार ले जाएगा। कल सायंकाल भक्तों ने राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज का मिलन, और परीक्षित का पहला प्रश्न था कल, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषेहम यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। बड़ा अद्भुत प्रश्न है राजा परीक्षित का। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से यही प्रश्न किया है कि महाराज, जिस व्यक्ति की आयु केवल 7 दिन की हो उसे करना क्या चाहिए? आहा, जिसका जीवन ही 7 दिन का है उसे क्या करना चाहिए? और ये जीवन, ये प्रश्न, ये केवल परीक्षित का नहीं है, ये हमारा आपका सबका यही प्रश्न है। सबका यही प्रश्न है, क्योंकि हम सबकी आयु 7 दिन की है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जिसका जीवन 7 दिन का हो उसे 2 काम करने चाहिए। पहला काम, संसार को भूलने का प्रयास करना चाहिए, और दूसरा काम, भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए। 2 ही काम। संसार को भूलने का प्रयास करें, भगवान के चरणों में अपना मन कमाएं, लगाएं। और ये दोनों काम बड़े दुस्तर हैं, बड़े कठिन हैं, हो नहीं पाते। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने आश्वास की आवनी हो ये न हो। तभी तो हम अपनी भागवत में कहा करते हैं कि हमारे भाई बंधु, हमारी देवियां बहनें माताएं जो भी काम करें, भगवान का नाम लेकर के काम करें। राधे राधे, जो नाम आपको प्रिय हो, कृष्ण कृष्ण, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, जो भी नाम आपको प्यारा हो, उस नाम को लेते हुए अगर आप काम करेंगे अपने गृह कार्य, तो कार्यों में आपको समय का पता नहीं चलेगा, और थकावट नहीं होगी, और भगवान का भजन भी हो रहा है। इस तरह से हम अपने जीवन को यापन करें। मेरे कृपालु श्रोताओं, क्योंकि जो श्वास निकल करके चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। जैसे समय जो चला जाता है वो फिर दोबारा आता नहीं है। विश्व का कोई भी बहादुर व्यक्ति ये कहे कि मैं समय को पकड़ सकता हूं, असंभव, इम्पॉसिबल। ब्रह्म मुहूर्त काल, ऊषा काल, प्रातः काल, पूर्वान्न काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, गोधूल काल, सायं काल और अर्धरात्र, पुनः वही क्रम चालू हो जाता है। समय को कोई पकड़ नहीं पाता है। देखिए, नियमों का होना हमारे आपके जीवन में बहुत आवश्यक है। नियमों का होना, जिन मनुष्यों के जीवन में नियम नहीं होते हैं, वो मनुष्य मनुष्य के रूप में देखे तो जाते हैं लेकिन होते नहीं। उनके लिए कहा गया है, ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। पशुवत जीवन जीते हैं। देखिए, पशुओं का एक जीवन है, एक नियमावली के अंतर्गत पशु अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। पक्षियों को, पशुओं को
इनका जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है ना पक्षियों का, तो ये जानते हो क्या करते हैं? इनके लिए कोई मेडिकल स्टोर तो है नहीं, पशुओं पक्षियों के लिए कोई मेडिकल स्टोर नहीं, न कोई दवाइयां हैं न कोई देने वाला है। तो ये पक्षी जब इनका स्वास्थ्य खराब होता है तो ये भोजन छोड़ देते, भोजन नहीं करते हैं और स्वयं ये स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य की जाति ही ऐसी है कि चाहे स्वास्थ्य खराब हो, अगर स्वास्थ्य खराब है, बोले हमें बीमार है, ले आओ मौसमी का रस तो पी ही सकते हैं। मौसमी का रस पियोगे, संतरे का रस पियोगे, अनार का रस पियोगे और बीमार भी बने रहोगे तो और बीमार हो जाओगे। सारी बीमारी पेट से लगती है। इसलिए भगवान का हमें चिंतन करना चाहिए। आचार्य सुखदेव कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। चार काम करना चाहिए जिसकी मृत्यु 7 दिन में है। जितासनो, आसन जीतना चाहिए। एक आसन पर बहुत देर बैठने की आदत डालनी चाहिए। जीतासनो। और दूसरा काम जीत श्वासो, श्वास जीतना चाहिए। तीसरा काम जीत संगो, संग जीतना चाहिए। और चौथा काम जितेंद्रिय, इंद्रिय जयी होना चाहिए, इंद्रियों पर विजय पाना चाहिए। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। स्थूले भगवतो रूपे मना संधारवे धिया। चारों पर विजय पाना चाहिए। प्रातः काल उठ करके अपने दोनों हाथों की रेखाओं का दर्शन करना चाहिए। और मंत्र भी है इसका। मंत्र अगर न मालूम हो तो बिना मंत्र पढ़े आप रेखाओं का दर्शन करें। नियम तो ये बनाए कि जहां भी आप विश्राम कर रहे हैं, जब उठे तो आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ का स्पर्श करें, मस्तक से लगाएं और इसके बाद नवग्रह का श्लोक पढ़ें। नवग्रह ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ये नवग्रह का मंत्र है। और इसके बाद धरती माता को प्रणाम करें। समुद्र में खले देवी, ये धरती माता को प्रणाम करने का मंत्र है। धरती को प्रणाम करें और इसके बाद 5 संतों के नाम लें। आप 5 उच्च कोटि के संतों के नाम लें, तब इसके बाद धरती में पांव रखें और अपने कामों में लग जाए। दिन अच्छा बीतेगा, बढ़िया दिन बीतेगा। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज प्रातः काल उठ करके धरती में प्रणाम करना चाहिए। और महाराज अगर धरती ही में परे हो तो कहां प्रणाम करना? बड़े विचित्र प्रश्न करने वाले हैं संसार में। अगर धरती में परे हो तो हमने कहा धरती में आप लेटे होगे तो कोई न कोई बिस्तर तो होगा आपके पास, कुछ न कुछ तो कपड़ा बिछाए होगे। तो जब आंख खुली प्रातः काल, धरती माँ को प्रणाम करो और कहो, हे मैया आपकी गोद में मैंने रात बिताई है, आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ।
प्रणाम तो करना ही चाहिए। हमारे आपके घरों में बिजली के मीटर लगे हैं, बिल आते हैं और हम लोग बिल जमा करते हैं। सूर्य देवता प्रतिदिन उदय होते हैं लेकिन कोई बिल नहीं भेजते। सूर्य देवता हमारे पास बिल नहीं भेजते। सूर्य देवता अगर ये कह दें कि अब 8 दिन के लिए हम भी छुट्टी पर जा रहे हैं, अब 8 दिन हम आएंगे नहीं, हाहाकार मच जाएगा संसार, अंधेरा छा जाएगा। बरसात के दिनों में 3 दिन अगर बादल हो जाता है, पानी बरसता है तो त्राहिमाम हो जाता है। लेकिन बदले में हम सूर्य देव को कुछ नहीं देते। हर एक लोटा जल तो आप दे ही सकते हैं। स्नान करके 1 लोटा जल आप सूर्य देव के नाम पर छोड़ दें। ये मानवोचित सत्कर्म है, मानवोचित कर्म है, आपको करना चाहिए। मेरे कृपालु श्रोताओं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय आप जानते हो कितने बजे का होता है? ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। ये ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें उठ जाना चाहिए और अपने नित्य कर्म में भगवान का नाम लेकर के लग जाना चाहिए। ज्यादा इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो ईश्वर ने दिया है हमारे लिए वही पर्याप्त है। देखो, ये हमारा आपका जीवन बहुत कम संसाधनों में हम जीवन जी सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि तमाम साधन हम घर में इकट्ठा करें। हम लोग जब तीर्थों में जाते हैं भ्रमण करने के लिए, महीने 15 दिन के लिए, तो क्या घर थोड़ा ही उठा के ले जाते हैं? आवश्यक सामग्री रख ली, महीने 1.5 महीने अपना तीर्थों में कल्पवास किया और पुनः अपने घर में आ गए। कोई हमें तकलीफ होती? कुछ नहीं होता। फिर ये तमाम सामान हम घर में इकट्ठा किए रहते हैं। जिसकी हमें जरूरत है वो भी रखते हैं, जिसकी नहीं जरूरत है वो भी रखते हैं। ये व्यक्ति का लोभ है। घर में आप अपने सामान पर एक नजर डालें, जो आपकी गृहस्थी में सामान है, और फिर उसकी 3 श्रेणियां बनाएं। 3 श्रेणी, ए, बी और सी। ए श्रेणी में आप वो सामान रखें जिसके बिना आप जी नहीं सकते, ए में। बी में आप वो सामान रखें जो साल 6 महीने में कभी हम यूज कर लेते हैं। और सी श्रेणी में आप वो सामान रखें जिसको हम कभी छूते ही नहीं है, इधर से उधर हर साल करते रहते हैं। तो सबसे लंबी लिस्ट आपके घर में सी श्रेणी की हो। काहे को ये कबाड़ इकट्ठा करते हो? बहुत कम संसाधनों में व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। मेरे कृपालु श्रोताओं, आगे चल करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने सृष्टि की रचना की है। जैसे सृष्टि रचना का विषय आया, उत्सुक हो गया राजा परीक्षित महाराज, भगवान सृष्टि कैसे बनाते हैं? ब्रह्मा ने 10 ऋषियों को अपने शरीर से पैदा किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 ऋषि ब्रह्मा ने अपने शरीर से मानसिक सृष्टि से पैदा किया। 4 बेटे पैदा किए ब्रह्मा ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और चारों पुत्रों से ब्रह्मा ने कहा कि तुम भी सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि रचना करो। चारों बेटों ने ब्रह्मा से कहा, पिताजी हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम सृष्टि रचना नहीं करेंगे। ऐसा कहा कि ब्रह्मा को क्रोध आ गया कि हमारे बेटे और हमारी बात नहीं मानते हैं। इतना क्रोध आया ब्रह्मा को, इतना क्रोध कि भ्रकुटी का भेदन करके भगवान शंकर की उत्पत्ति हो गई। भगवान शंकर की उत्पत्ति भ्रकुटी का भेदन करके हुई। ब्रह्मा की भौं से निकले हैं भगवान शंकर। और यही बात ब्रह्मा ने शंकर से कही, बेटा शंकर सृष्टि रचना करो। शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा पिताजी। शंकर भगवान ने सृष्टि आरंभ की। भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैलें, अगिया, बैताल, तेलिया, मसान,
घटोई बब्बा, नाना प्रकार के भूत प्रेत बनाना शुरू कर दिए। ब्रह्मा ने जैसे ही देखा बोले बंद करो, ये सृष्टि नहीं जरूर। शंकर जी बोले अब जो हमारे मित्र हैं हम तो वही सृष्टि करेंगे और क्या कर पाएंगे। ब्रह्मा ने बंद करा दी सृष्टि। ब्रह्मा ने अपनी जिह्वा से सरस्वती का प्रादुर्भाव किया है। जिह्वा से ब्रह्मा की छाया से एक महात्मा हुए हैं जिनका नाम है करदम। ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ है और ब्रह्मा के दाहिने भाग से पुरुष, दाहिनी जंघा से पुरुष और बाएं जंघा से स्त्री निकली है। स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला। ये जानते हो कौन है? यही स्वयंभू मनु और शतरूपा। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू अरु शतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। आइए स्वयंभू मनु और शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा, यही से मैथुनी सृष्टि का आरंभ हो गया है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग मनु की संतान है। महाराज मनु की संतान है। हर काम में लाभ नहीं देखना चाहिए। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये भगवान के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हम तो कर्म करते हैं केवल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। मेरे कृपालु श्रोताओं, सृष्टि की रचना का वर्णन करते हैं। मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई है। स्वयंभू मनु के दो बेटे पैदा हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 बेटियां पैदा हुई, आगूति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां हैं महाराज मनु की।